हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो बच्चों, फ्रैक्शंस में फिलहाल हम अभी तक कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे थे फ्रैक्शंस का, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और प्रीवियस सेशन में तो हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए थे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, है ना। तो अब जो अगला टॉपिक आता है आपका, वो आता है डिवीजन। क्या आता है? डिवीजन ऑफ होल नंबर्स बाय अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम डिवीजन के बारे में सीखेंगे कि होल नंबर का डिवीजन फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एथन्स मदर brings a jar full of lemonade and pour 1/3 liters of each glass। तो ये एथन है, इसकी मदर क्या करती हैं, एक पूरा भरा हुआ जार लेके आती है नींबू पानी का, और वो 1/3 लीटर, 1/3 लीटर लेमनेड हर ग्लास में डालती हैं। कैन यू टेल हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ लेमनेड शी विल गेट इफ द कैपेसिटी ऑफ जार ऑफ लेमनेड इज 2 लीटर। तो अगर वो नींबू पानी का जार जो है उसकी कैपेसिटी है 2 लीटर और वो पूरा भरा हो, मतलब जार में 2 लीटर नींबू पानी है, तो आपको बताना है कि कितने ग्लास भरेंगे, है ना। अब ये पता है आपको कि एक गिलास में 1/3 लीटर लेमनेड आता है। तो कैसे आप इसका पता लगाएंगे? टू फाइंड द नंबर ऑफ ग्लासेस, ठीक है। नंबर ऑफ ग्लासेस को ढूंढने के लिए हम 2 लीटर क्या है, ये जार की कैपेसिटी है, जितना टोटल लेमनेड है जार में, इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 1/3 से, जो कि क्वांटिटी है हर एक ग्लास में आ रही है। समझ में आ रहे हैं? तो हम इस 2 को 1/3 से भाग करेंगे, डिवाइड करना है यहाँ पे। तो डिवाइड करते टाइम हम क्या करेंगे, एक दो चीजों का ख्याल रखना है बच्चों जब भी हम डिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे हम डिवीजन सीख रहे हैं होल नंबर का फ्रैक्शन से। तो आपके पास क्या है, 2 है ना, 2 लीटर है और इसको डिवाइड करना है 1/3 से, क्योंकि हर एक ग्लास में 1/3 लीटर लेमनेड आता है। तो जब भी हम डिवाइड करेंगे बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकली क्या मतलब है, इसका मतलब है 2/1/3, यही मतलब है इसका, ठीक है। इसका यही मीनिंग होता है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसको मैं उल्टा कर दूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, जो डिनोमिनेटर में है आपका 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3/1 होके ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में ऐसे हो जाएगा। इसका बेसिकली रेसिप्रोकल होगा। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 3/1 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो मैंने इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे 2/3 है, 2/3, इसको मैं लिखता हूँ 2/3, है ना। तो 2/1/3, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 2/1/3, और ये जो डिनोमिनेटर में 1/3 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ये डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। आया समझ में? तो यही चीज आपको यहाँ पे शो करने की कोशिश की गई है। नंबर ऑफ ग्लासेस ऑब्टेन क्या होगा, 2, है ना, 2 जो है उसको डिवाइड किया 1/3 से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/1 से, रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर तो आपको आता ही है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को होल नंबर से, और ये आ जाएगा 6 आंसर। आप समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको।
तो ठीक है, यहाँ पे चीजें क्लियर हुई बच्चों? तो बच्चों देखिए, यहाँ पे कितने ग्लासेस भरे हैं आपके लेमनेड के? 6 ग्लासेस, है ना? देख सकते हैं, ये यहाँ पे आंसर आपका 6 आया। कैसे पता लगा? जो जार में टोटल आपका लेमनेड था उसको मैंने 1/3 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया है? 1/3 का रेसिप्रोकल किया है। तो अब तरीका इसका समझिए। द नॉन जीरो नंबर हुज प्रोडक्ट विद ईच अदर इज 1 आर कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। नहीं समझे? रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम क्या होता है ये हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए 3 क्या था? 1/3 का रेसिप्रोकल। तो बेसिकली हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल में? रेसिप्रोकल में जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल कहलाता है। या फिर दूसरे वर्ड्स में बोल देंगे कि जिनका प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ 1 होगा उनको एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोलेंगे। समझने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। देखिए यहाँ पे है 2/3, ठीक है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूं तो क्या हो जाएगा? 3/2। और एक दूसरे के साथ इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। तो वही चीज बोला गया है कि अगर दो नॉन जीरो नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट 1 आ जाए तो इनको एक दूसरे का क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल बोलेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे a इंटू 1/a, तो ये प्रोडक्ट 1 है तो दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो द रेसिप्रोकल ऑफ 7/9 इज 9/7, है ना। यहाँ पे जो न्यूमरेटर में था रेसिप्रोकल के बाद वो डिनोमिनेटर में गया, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में था रेसिप्रोकल के बाद न्यूमरेटर में गया। और इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए ये 7 से 7 कैंसिल आउट, 9 से 9 और ये 1 आ गया। आया कि नहीं आया? इसी तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं कोई भी होल नंबर को फ्रैक्शन से। अब ये देखिए एग्जांपल क्या है? 7 को 2/5 से डिवाइड करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। हम देखेंगे 2/5 का रेसिप्रोकल क्या है? 5/2, है ना। 5 न्यूमरेटर में चला गया, 2 डिनोमिनेटर में आएगा। तो अब हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हमने रेसिप्रोकल निकाल लिया। तो यहाँ पे देखिए वी सी दैट द रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन 2/5 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/2, है ना। ये तो पता है आपको। अब देखिए 7 डिवाइडेड बाय 2/5 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 5/2, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दिया, क्या आ जाएगा? 7 इंटू 5/2 और ये हो जाएगा 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये तो आप कर चुके हैं होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन के साथ। तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर बाय होल नंबर, है ना, सीख चुके हैं ये हम। तो कितना आ जाएगा? 35/2। अब ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 7 डिवाइडेड बाय 2/5 आंसर कितना आया? 35/2। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है,
यहाँ पे चीजें समझ गए आप? चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। और while dividing a whole number by a mixed fraction, first convert the mixed fraction into improper fraction और solve करो। ठीक है, ये तो पता है आपको कि अगर कोई पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, और उसको पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर है, उसको डिवाइड कर रहे हैं मिश्रित भिन्न से, मिक्स्ड फ्रैक्शन से, तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, कैसे करेंगे? ये है आपके पास 2 होल 2/5, क्या आ जाएगा ये 2 होल 2/5? ये आ गया बच्चों 2 इंटू 5 प्लस 2/5, तो कितना आ गया? 12/5 आ गया। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लिया मैंने होल नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन को। अब इसको डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? वी सी दैट द रेसिप्रोकल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? ये रेसिप्रोकल आ गया आपका 12/5 का 5/12 आ गया। अब मैं क्या करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, ये ध्यान रखना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 इंटू 5/12, न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/12 आ गया। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये हमने सीखा है। प्रैक्टिस करते हैं इसको। अब सबसे पहले अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो 12 को डिवाइड करना है 3/4 से। कैसे करेंगे? 12 डिवाइड बाय 3/4 कितना आ जाएगा? ये 12। और 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा ये बताइए मुझे। पहले मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम बोलते हैं बच्चों इसको। रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज, रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर है उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। देयरफॉर 12 इंटू इंटू लिख देंगे और इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। ठीक है, यानी 12 इंटू 4, न्यूमरेटर को होल नंबर से और 3 एज इट इज। अब या तो यहीं पे कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 चौके 12 आ जाएगा, है ना, और 4 इंटू 4 16, या फिर 12 चौके 48/3, 3 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 3 एकम 3, 3 इंटू 6 18, और फाइनली आपका आंसर आ गया 16। ठीक है, सेकेंड पार्ट 14 डिवाइडेड बाय 5/6 है। ठीक है, अब रेसिप्रोकल मुझे पता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 इज 6/5। Therefore 14 मल्टीप्लाइड बाय 6/5 आएगा, है ना, इसके रेसिप्रोकल से, यानी 14 इंटू 6/5। तो 14 इंटू 6 84/5 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देंगे और अच्छा रहेगा। क्या आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके? 5 इंटू 1 5 और 3 बच गया, 5 इंटू 6 24, है ना, 30 आ गया, है ना। तो अब कितना? 4 बच गया।
रिमाइंडर 4 बच गया और ये 5 यहाँ पे आ गया। तो हमारा आंसर ठीक है या नहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 इंटू 5 80 प्लस 4 84/5 है ना, यही है। मतलब आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट निकला है, सही निकला है। नोट डाउन कर लेंगे। बाकी जो थर्ड पार्ट देख रहे हैं इसको सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, कर लिया है सबने नोट। अब देखिए, ये तो हमारे हो गए डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम होल नंबर को डिवाइड करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से, होल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड कीजिए। कैसे करेंगे? 3 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/3। तो यहां पे क्या करना है, सबसे पहले जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट कर लीजिए। किसमें कन्वर्ट करेंगे? 2 होल 1/3। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 1/3। और कितना हो गया ये? 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 7/3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये डिवाइड है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ 7/3 इज 3/7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 3/7 है कि नहीं। तो 3 इंटू 3/7 और ये आ गया 9/7। इसको आप फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देंगे। 7 एकम 7, 2 बच गया, तो ये आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, समझ में आया। अब देखिए होमवर्क में आप कौन सा पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ हो गया एंड सिक्स्थ पार्ट हो गया। ये सारे होमवर्क में करने हैं आपको, इसको भी नोट कर लीजिए। तो आज जो यहाँ पे हमने डिवीजन सीखा है बच्चों, होल नंबर का फ्रैक्शन से या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन से, इसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।